जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्मा हिंदू में। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्वर्ग की उन अप्सराओं के बारे में बताएंगे जिनके कारण धरती और स्वर्ग का इतिहास ही बदल गया। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ उन अप्सराओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने ना पहले सुना होगा न देखा होगा। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है अप्सरा सबसे सुंदर और जादुई शक्तियों से संपन्न होती थीं। यह गंधर्व लोक में रहती थीं। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थीं। देवराज इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत तपस्वी के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का इस्तेमाल किया था। अप्सराओं के ऐसे इस्तेमाल के चलते धरती पर अप्सरा से उत्पन्न लोगों का वंश चला। आओ दोस्तों, तो हम जानते हैं कि आखिर अप्सराओं ने मनुष्य जाति का इतिहास कैसे बदला। प्रमुख 11 अप्सराओं में प्रधान अप्सरा रंभा के कई कारनामे हैं। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का भी प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे शाप दिया था कि जब भी तू तुझे ना चाहने वाली स्त्री से संभोग करेगा, तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी शाप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। महाभारत में इसे तुरुम नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। उस वक्त उर्वशी भी थी जो अर्जुन पर मोहित हो गई थी। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था, लेकिन ऋषि इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को हजारों वर्षों तक शिला बनकर रहने का शाप दे डाला। इसमें दूसरा प्रमुख नाम उर्वशी का आता है दोस्तों। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरुवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्युलोक में रहने का शाप दे दिया था। मृत्युलोक में पुरुरुवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। इन पुत्रों में से एक के आयु पुत्र नहुष हुए। नहुष के हयाति, शयाति, आयाति, आयति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं से ययाति के यदु, तुर्वस, ध्रुव, अनु और पुर हुए। यदु से यादव, पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। यहीं उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने इंद्र से प्रणय निवेदन किया था, लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरुवंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुष्पवत विहीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलते हैं। इसमें तीसरा प्रमुख नाम मेनका का आता है दोस्तों। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया था। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए थे। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया था। शकुंतला छोटी ही थी। तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। इसी पुत्री को आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से
प्रेम हुआ जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यह पुत्र राजा भरत थे। मरुद्गणों की कृपा से ही भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र मिला। भरद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी है। इसी भरत के कुल में राजा कुरु हुए और उनसे कौरव वंश की स्थापना हुई। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु ने गंगा और सत्यवती से विवाह किया था। इसका मतलब यह है कि उर्वशी के वंश को ही बाद में मेनका ने आगे बढ़ाया। इसमें एक अन्य नाम पुंजिकस्थला का आता है। एक और जहां उर्वशी और मेनका ने पुरुरवा के वंश को आगे बढ़ाया था, वहीं पुंजिकस्थला ने वानर वंश को नया आयाम दिया था। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि आदिमाता अंजनी इंद्र के दरबार में पुंजिकस्थला नामक एक अप्सरा थी। पुंजिकस्थला ने तपस्या करते हुए एक तपस्वी के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया था कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो तुम्हारा युगों युग तक नाम बढ़ाएगा। तो दोस्तों, वो कोई और पुत्र नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान थे। इसमें अगला नाम तिलोत्तमा का आता है। तिलोत्तमा स्वर की परम सुंदर अप्सरा थी। तिलोत्तमा की कई कथाएं पुराणों में मिलती हैं। उन्हीं में से एक कथा यह है कि हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक दो पराक्रमी पुत्र थे। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। दोनों असुर ने ब्रह्मा जी से अमृत का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया। दोनों ने सोचा कि हम दोनों में बहुत प्रेम है और हम आपस में कभी नहीं लड़ते हैं। उनके विश्वास था कि वे कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए यही सोचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें यह वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर इस त्रिलोक में उन्हें कोई भी न मार सके। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों सुंद और उपसुंद ने त्रिलोकी में अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिसके चलते सभी ओर हाहाकार मच गया। ऐसी विकट स्थिति जानकर ब्रह्मा ने दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को सृष्टि की। ब्रह्मा ने आज्ञा से पाकर तिलोत्तमा ने सुन और उपसुन के निवास स्थान विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। एक दिन तिलोत्तमा को दोनों भाइयों ने टहलते हुए और गाते हुए देखा और दोनों ही उसे देखकर सुध बुध खो बैठे। जब उन्होंने सुध संभाली तब सुन और उपसुंग से कह कि यह अप्सरा आज से मेरी पत्नी हुई। यह सुनते ही उपसुंग भड़क गया और उसने कहा, नहीं, तुम अकेली ही यह निर्णय कैसे ले सकते हो? पहले इसे मैंने देखा है, अतः यह मेरी अर्धांगिनी बनी। बस फिर क्या था, दोनों ही भाई जो बचपन से ही एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, अब वो एक दूसरे की जान देने के लिए लड़ने लगे। बहुत समय तक उनमें लड़ाइयाँ चली और अंततः वे एक दूसरे के हाथों मारे गए। उल्लेखनीय है कि दुर्वासा ऋषि के शाप से यही तिलोत्तमा बाण की पुत्री हुई थी। अष्टवक्र ने भी इसे शाप दिया था। इसके बाद एक अन्य अप्सरा का नाम आता है दोस्तों, जिसका नाम था घृताची। घृताची एक प्रसिद्ध अप्सरा थी। कहते हैं कि एक बार भरद्वाज ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र से इसे भेजा था। भरद्वाज गंगा स्नान कर अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे, तभी उनकी नज़र घृताची पर पड़ी, जो नदी से स्नान कर बाहर निकल रही थी। भीगे वस्त्रों से उसके कामुक तन और भरे पूरे अंगों को देखकर भरद्वाज मुनि वहां रुक गए। उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर खुद को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करने में वो असफल रहे।
आंखें खोलकर वे उसके रूप और सौंदर्य को निहारने लगे। काम वासना से पीड़ित भरद्वाज को देखते ही देखते वीर्यपात हो गया था। तभी वीर को उनकी एक द्रोणी मिट्टी के बर्तन में रख दिया गया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। इस प्रकार दोस्तों ये कुछ अप्सराओं के नाम थे जिनका वर्णन हमने आज अपने वीडियो में किया है। इसके अलावा एक हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जिनमें अन्य अप्सराओं का नाम बताएंगे। तो सब दोस्तों सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।